हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो त्याग की कहानी है, हरिश्चंद्र राजा की। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है, एक सत्य घटना है। एक दिन की बात है, सारे देवताएं देवलोक में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। बातें करते करते चर्चा चल गई कि आजकल पृथ्वी पर कौन सबसे ज़्यादा त्यागी है, कौन मतलब सबसे ज़्यादा दानी है। तो जैसे ये बात चली तो अचानक से गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आजकल पृथ्वी पर सबसे त्यागी और सबसे सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा है। तो फिर महर्षि ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी काफ़ी टाइम से पृथ्वी पर रह रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीनों लोकों में पृथ्वीवासी की तो कोई बस की बात ही नहीं है कि सबसे ज्यादा सत्यवादी व दानवीर हो। तो ऐसे करते करते उनमें चर्चा चल गई। चर्चा चलते चलते सभी देवताओं ने कहा, ठीक है महर्षि, अगर आप ये बात नहीं मानते हो तो आप खुद ही जाके परीक्षा ले लीजिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सत्यवादी है या नहीं है। तो देवताओं की बात से सहमत हो गए और बोले ठीक है। फिर एक दिन हरिश्चंद्र राजा जंगल में घूम रहे थे तो महर्षि वहां पर प्रकट हुए, लेकिन तपस्वी के रूप में। तो जैसे ही उन्होंने महर्षि को देखा, नमस्कार किया, धोख दी, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। तो हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि साधु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताना। तो महर्षि ने कहा कि अभी तो कोई सेवा नहीं है आपके लायक और अभी कोई काम भी नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहा हूँ, बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो हरिश्चंद्र राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आपके लिए मेरे महल के 8 पहर खुले हैं, आप जब मर्जी मेरे महल में आ सकते हो, जब मर्जी आप मांग सकते हो, आपके लिए सब कुछ दे सकता हूँ। तो थोड़े दिन के बाद जब हरिश्चंद्र राजा अपने महल में बैठे हुए थे, दरबार पूरा भरा हुआ था, तो महर्षि वहाँ पे पधारे। जैसे ही महर्षि वहाँ पे आए तो राजा ने उनको पहचान लिया, उनका स्वागत किया, उनको खाना खिलाया, बहुत उनकी सेवा की। और फिर बातें चल गई और पूछने लगे कि साधु महाराज, आपने बताया था कि आप यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, वो कैसी चल रही है? तो महर्षि ने कहा, हाँ उसी के बारे में मैं आया हूँ और उसी के लिए आया हूँ। यज्ञ की तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है और पूरी हो भी गई है लगभग, लेकिन थोड़े से दान की जरूरत है। लेकिन दान मांगते हुए मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि आप वो दे नहीं पाओगे। तो हरिश्चंद्र राजा ने कहा कि महाराज आप मांगिए, ऐसी कोई बात नहीं है, जो आप मांगोगे मैं अपने प्राण भी आपको दे सकता हूँ। तो फिर महर्षि ने कहा, ठीक है आप बोलते हो तो मैं मांग लेता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे भरोसा नहीं है कि जो चीज़ मैं मांगने जा रहा हूँ वो आप मुझे दे सकते हो। तो हरिश्चंद्र राजा ने कहा, आप मांग के तो देखिए एक बार, पहले ही बोल रहे हो कि भरोसा नहीं है। तो महर्षि ने कहा, ठीक है तो सुनो हरिश्चंद्र राजा, मैं आपका सारा धन दौलत मांगता हूँ, मैं आपका सारा राजपाट मांगता हूँ, सारी चीज़ें मुझे चाहिए जो आपके पास है। तो वहाँ पे जो पब्लिक बैठी हुई थी, दरबार भरा हुआ था, सब लोग सोचने लगे कि कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हैं, जो मांगने वाली चीज़ नहीं, जो ना मांगे जाने वाली चीज़ है वो ये मांग रहे हैं। ऐसे कोई मांगता है क्या? इतना कोई देता भी है क्या? यानी सब कुछ ही मांग लिया, ऐसे में तो राजा कंगाल हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र हंसते हुए बोले कि महाराज, आपने तो बहुत ही सामान्य सी चीज़ मांगी है, मैं अभी पूरे दरबार को साक्षी मानते हुए आपको सब कुछ देता हूँ, मेरा राजपाट भी देता हूँ, मेरी संपत्ति भी देता हूँ, जो भी मेरे पास सब कुछ है वो आपका। अब हरिश्चंद्र राजा ने सब कुछ दे दिया, लेकिन महर्षि बोले कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब हम दान देते हैं तो उसके साथ दक्षिणा भी दी जाती है, नहीं तो वो दान पूरा नहीं माना जाता। तो हरिश्चंद्र राजा ने कहा, हाँ बात तो सही है, तो आपको क्या चाहिए दक्षिणा में? तो महर्षि ने कहा कि मुझे 100 सोने की मोहर चाहिए। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपने खजांची से कहा कि जाओ खजाने में से 100 मोहर ला के दे दो। जैसे ही वो उठने लगा तो महर्षि ने कहा कि बैठ जाओ, अब आपके राजा ये नहीं, आपका राजा मैं हूं, क्योंकि कुछ ही समय पहले आपके राजा ने सब कुछ मुझे दे दिया, सब कुछ दान कर दिया, और दान की हुई चीज में से क्या दान करना। हरिश्चंद्र राजा के ध्यान में आया और हाथ जोड़ के माफी मांगी कि माफ करना महाराज, मैं भूल गया था, लेकिन मैं शाम तक आपको 100 सोने की मोहर लौटा दूंगा।
तो महर्षि ने कहा, अगर शाम तक आपने 100 मोहर मुझे नहीं दी तो मैं सारा आपका जो दान आपने दिया है ये वापस लौटा दूंगा। अब हरिश्चंद्र राजा चिंता में पड़ गए, सोचने लगे और अपनी बीवी तारा और बेटे रोहित के साथ महल से निकल गए। अब जब राजपाट होता है, सत्ता में होता है आदमी, सब कुछ होता है, उसके पास धन दौलत होती है, तो सब काम आसान होते हैं, सारे दुनिया के काम जो भी हैं आसान होते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब राजा हरिश्चंद्र बाहर निकले, किसी से बोले कि मुझे 100 मोहर उधार दे दो, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। जो बड़े बड़े सेठ थे नगर के वो भी पीछे हट गए, क्योंकि राजा अब राजा नहीं रहा। तो जब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दिया हरिश्चंद्र राजा को, तो उसने दासों के नगरी में जाके, जो जहाँ पे दासों की बोली लगती थी, वहाँ पे गेट पे खड़े हो गए और अपनी ही बोली लगा दी कि मुझे आप 100 मोहरों में खरीद सकते हो और जो आप बोलोगे मैं सब काम वो करूँगा, यानी आप मेरे मालिक बन जाओगे। तो कोई भी नहीं आया राजा को खरीदने। लेकिन एक बनारस के घाट पे, गंगा के घाट पे, शमशान में जो अंतिम क्रिया होती है वहाँ पे एक रहता था। उसने सोचा कि दास की ज़रूरत तो मुझे भी है, तो उसने राजा को खरीद लिया, 100 मोहर दी और बोले ये लो और आज से आप मेरे दास हुए। अब हरिश्चंद्र राजा गए महल में जहाँ पे महर्षि बैठे हुए थे, वो 100 मोहर उनको दी और वापस आ गए अपने मालिक के पास। अब राजा तो अपने आप को बेच चुका था, मान लो एक तरह से उसने खरीद ही लिया था। तो अब उसका अधिकार अपने पत्नी और बच्चे पे भी नहीं था। तो पत्नी और बच्चे अपने हिसाब से अलग चले गए और वो उसके पास चला गया। जो उनकी पत्नी थी वो एक छोटी सी कुटिया में रहती थी, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, और अपने बच्चे को पालती थी, खुद भी वहाँ पे रहती थी, बच्चे को रखती थी, और इतनी मलिन हो चुकी थी कि कोई पहचान में नहीं आती थी। अब अचानक एक दिन दुर्भाग्य ने एक और बड़ा उनके ऊपर दुख का पहाड़ डाल दिया। जब शमशान में आधी रात को हरिश्चंद्र राजा शमशान की देखभाल कर रहे थे, घाट पर बैठे हुए थे, तो एक स्त्री की रोने की आवाज़ आई। जैसे ही हरिश्चंद्र राजा ने उठ के देखा तो एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए एक स्त्री जोर जोर से रो रही थी। जैसे ही वो उसके पास गए, पूछे कि क्या समस्या है, क्या बात हुई, इतनी आधी रात को आप क्यों रो रही हो। तो उस औरत ने कहा कि मेरा बच्चा आज बाहर खेलने गया था, किसी जंगली सांप ने इसको काट लिया और इसकी मृत्यु हो गई, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कफन खरीद के लाऊं और इसका अंतिम संस्कार करवाऊं। जैसे ही उस औरत ने ये बात बताई तो राजा को ऐसे लगा कि ये आवाज़ सुनी हुई है, क्योंकि औरत घूंघट में थी और थोड़ी मलिन भी हो रखी थी, इसलिए पहचान में नहीं आ रही थी। फिर राजा ने पूछा कि आपके पुत्र का नाम क्या है। तो तारा ने कहा कि मेरे पुत्र का नाम रोहित है। फिर उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो वो बोलती है कि श्रीमान मैं तारा हूँ। तो उसने घूंघट उठाया, दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देख के रोने लगे, गले लग गए, बच्चे का शव नीचे रख दिया। फिर तारा ने कहा कि स्वामी अब आप ही इसका अंतिम संस्कार करो, इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। लेकिन हरिश्चंद्र राजा के सामने भी एक संकट था, वो सत्यवादी था। वो कहने लगा कि तारा मैं बिना पैसे लिए अपने बेटे का भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, बिना कफन के इसका अंतिम संस्कार कैसे करूं, मैं अपने मालिक का दास हूं। अब तारा ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी और हरिश्चंद्र राजा को थमा दी कि ये लीजिए राजन, ये आधी साड़ी आप लो, आधी साड़ी से मैं अपना शरीर ढक लूंगी और आधी साड़ी से आप अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो, अपना कर्तव्य पूरा करो। जो लेडीज, जो औरत महारानी आभूषणों से ढकी हुई रहती थी, इतने महंगे महंगे आभूषण पहनती थी, रेशम की साड़ियाँ पहनती थी, वो आज आधी साड़ी में अपना शरीर ढक रही है और हरिश्चंद्र राजा को वो साड़ी दे देती है। ये दृश्य देखकर आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। सारे तीनों लोगों के देवताएं ये देख रहे थे। आकाश से बारिश होने लगी और उसी टाइम महर्षि से रुका नहीं गया। वो उनके सामने प्रकट हुए हरिश्चंद्र राजा के और अपने गले लगा लिए। रोते हुए हरिश्चंद्र राजा को अपने गले लगाया और कहा कि राजन, तुम्हारे और तुम्हारे कुल के अलावा ये सत्य, निष्ठा और त्याग कोई नहीं कर सकता। मैं तो देवताओं के कहने पर आपकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन आप सत्य, निष्ठा व त्याग की इस इतनी बड़ी परीक्षा में पास हुए, सफल हुए। मैं तुम्हारा सारा राजपाट, सारा धन दौलत तुम्हें लौटाता हूँ
और देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे पुत्र यानी तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। अब ये तो थी हरिश्चंद्र राजा की कहानी, लेकिन इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार यही है कि आपके पास बेईमान होने के 100 रास्ते खुले हों और फिर भी आप ईमानदार हों, यही आपकी ईमानदारी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।